श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा वीकेंड स्पेशल वीडियो, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बताते हैं आने वाले हफ्ते के लिए कौन से हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट लेवल। कॉपी पेन रखिए तैयार, जिनसे कि जो भी कुछ मैं बताता हूं उन्हें आप ज़रूर नोट करें। लेकिन ये वीडियो पूरी तरह से आपके नॉलेज एंड लर्निंग के लिए है, किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड एनालिस्ट से सलाह मशवरा ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे चांदी के बारे में। कल धनतेरस था, उम्मीद थी लोगों को कि सोने चांदी में तेजी देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल उसका विपरीत होते हुए दिखाई दिया। 9 अक्टूबर यानी जब ये न्यूज़ आई थी हमास और इजराइल वॉर की, उसके बाद से चांदी जो है अपने लोएस्ट लेवल पे क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब पिछले कुछ दिनों का सबसे लोएस्ट लेवल है 69,975 यानी 70,000 का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था उसको तोड़कर क्लोजिंग उसके ऊपर आई है। अब क्या हो सकता है? बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि अब चांदी वापस 66,000 65,700 जहाँ से चली थी उधर की तरफ आ जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये एक एग्जिट का यानी कि जो सेलिंग में है उनके एग्जिट का मौका है और वापस हमें बाइंग देखने के लिए मिलेगी। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गिरावट है ये एक मौका है बाइंग का या धोखा है। मतलब यहाँ हमें बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सेलिंग की पोजीशन अगर हमारे पास है तो क्या हमें एग्जिट करके बाइंग में कन्वर्ट कर लेना चाहिए? तो सीधे चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फेड चेयरमैन हैं जेरोमे पॉवेल, उन्होंने ये हिंट दिया है कि अभी भी जो रेट्स हैं वो बढ़ेंगे और जिस तरह से बॉन्ड यील्ड्स हैं वो अभी भी हाई पे। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है सिल्वर के लिए, क्योंकि अगर बॉन्ड यील्ड्स हाई बनी रहती हैं और इंटरेस्ट रेट्स में जो हाइक्स हैं और होती हैं 2024 के अंदर, तो वो जो है सिल्वर के लिए डैम्पनर साबित होगा। और इसी तरह का हमें अभी बाजार के अंदर मूवमेंट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद से हमें एक तेज गिरावट सोने चांदी के अंदर देखने के लिए मिली। चांदी में एक रीज़न और था कि बार बार चांदी ने कोशिश करी, लेकिन जो 73,100 के ऊपर की क्लोजिंग देने में वो सक्षम नहीं हो पाया और इसीलिए वहाँ पर जो बिकवाल थे वो हावी हुए और प्राइसेस को नीचे लेकर आ पाए। चलिए वीकली कैंडल का वो देख लेते हैं। हाई है 72,388 का, लो है 69,975 का, क्लोजिंग 70,025 का। यानी कि क्लोजिंग जो है वो वीकली लो पर होते हुए दिखाई दिया है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि जो बुल्स हैं उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कुछ सपोर्ट्स हैं जो अभी भी बाकी हैं, उनका रिव्यू हम इस वीडियो में करेंगे। डेली का एक बार एनालिसिस ले लेते हैं कि डेली चार्ट में क्या हुआ पिछले 5 दिनों में। तो फर्स्ट डे मंडे को ही हमें हाई बनता हुआ दिखा 72,388 का, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरावट हुई है। और मैंने जो पिछला वीकली एनालिसिस था उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि भाई 72,400 और फाइनली 73,100 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, चांदी सस्टेन करती है, तभी उसमें बाइंग का मोमेंटम जनरेट होगा। अदरवाइज हमें गिरावट ही देखने के लिए मिलेगी, सेलिंग प्रेशर ही इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं ये पांचों की पांचों कैंडल चांदी के अंदर निगेटिव ही बंद होते हुए दिखाई दी हैं। और अब जो सिल्वर ट्रेड कर रहा है जहां पे वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट है जी। ये पिछली बार का आप देखिए 70,062 से बाजार रिकवर करके 74,000 तक गया था। उससे पहले अगर आप देखें तो ये जो जोन है, ये लोज को नोट करिएगा, 70,000
69,863, अगला देखिए 69,722, इसका अगला देखिए 69,650, इसका अगला देखिए 69,421, इसका अगला देखिए 69,686 और 69,376। तो ये एक जो जोन है 69,800 से और 69,400, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा। बायर्स इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर इसके नीचे बाजार निकल जाता है तो फिर फर्दर वीकनिंग हमें मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। और इवन वो जो सेलिंग मोमेंटम है वो 67,400 500 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, कीप एन आई ऑन 16,800, 69,800 से 69,400, 69,400 का विशेष ध्यान रखें। अगर ये लेवल होल्ड होता है तभी रिकवरी की संभावनाएं हैं। अगर ये लेवल टूट जाता है, इसके नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो वो 67,500 700 तक भी जो बाजार है वो नीचे की तरफ एक्सटेंड कर सकता है। तो ये विशेष ध्यान आपको रखना है। चलिए रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस 70,800, लिखते जाइए, मैं भी इधर लिख देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस है 70,800, फिर है दूसरा रेजिस्टेंस है 71,630 और तीसरा और फाइनल रेजिस्टेंस है 72,400। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं। सपोर्ट की बात करें, अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे तो मैं रिपीट करता हूँ लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब भी कोई इवेंट होता है स्पेशल, तो बाज़ार में जो बाज़ार की मूवमेंट होती है उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो नॉर्मल होते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स हों उस समय पे या तो ट्रेड मत करिए या लाइट रहने की कोशिश करिए। नॉर्मल रेजिस्टेंस और सपोर्ट वर्क नहीं करेंगे। चलिए सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो जो नियरेस्ट सपोर्ट अभी दिखाई दे रहा है वो आ रहा है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 69,400, एक छोटा सपोर्ट है 69,800 के आसपास भी, जैसा मैंने अभी आपको बताया 69,400। उसके नीचे अगर बाजार सस्टेन करता है 68,700 और फाइनल सपोर्ट आएगा 67,800। थोड़े से बड़े हैं लेकिन ये वीकली लेवल पे और मूवमेंट्स इस समय इतनी हैं। तो फिलहाल तो अगर बाजार को रुकना होगा तो 69,400 या 68,700 से घूम जाएगा। अगर नहीं रुकता है तो फिर वो लोज बाजार टेस्ट करने चला जाएगा, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। और वो लो कौन से होंगे, ये वाले जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। अगर यहाँ रुक जाता है बाजार तो ठीक है, अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर जैसे आपने देखा यहाँ से बाजार घूमा है, तो हो सकता है कि इन लोज को भी सस्टेन करने मार्केट चला जाए। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो सपोर्ट्स हो गए इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जोन हो गया, ये टूट जाता है तो फिर मार्केट यहाँ तक एक्सटेंड कर सकती है नीचे की तरफ। वहीं पे रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। एक मेन रेजिस्टेंस अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो थोड़ा नज़दीक चाहिए, तो 71,400 71,400। थोड़ा सा क्या होता है ना, जब आप बाज़ार वॉच करते हैं तो ये देखा करिए कि हम कोई रेजिस्टेंस बता रहे हैं तो हो सकता है एग्जैक्ट वहाँ से टच करे और घूम जाए। तो 100-200 पॉइंट का बफर रखिए। ऐसा नहीं कि 71,400 में 100 रुपये का बफर रखने की जगह वो 74,000 पहुँच गया और अब आप सोच रहे हैं कि नहीं यार 71,400 हो सकता है कि डे एंड में होल्ड हो या नहीं हो। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। 71,400 का मतलब 500 600 थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं तो 700 तक हो गया। लेकिन जब वो 100-200 पॉइंट के ऊपर जाके भी रुक रहा है तो इसका मतलब है अब वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर गया। और सेम चीज़ सपोर्ट के साथ भी हो सकती है। अगर मैं कहूं तो यहाँ पर अगर ट्रेंड की बात करें तो थोड़ा सा ट्रेंड शिफ्ट तो हुआ है। अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट की बात करें तो वो निगेटिव हुआ है सिल्वर के अंदर। और अगर ये 69,800 400 होल्ड नहीं होता है तो 1,500-2 हज़ार पॉइंट की गिरावट और भी चांदी के अंदर आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो गिरावट आपने यहाँ पे, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट को देखें तो इसमें कोई बहुत पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट नहीं हुआ। और अगर मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट में अभी भी इसके बगल की कैंडल रेड बन रही है। अगर इसके नीचे ये मंथली चार्ट कंटिन्यू होता है तो 69,000 और उसके नीचे अगर ये सस्टेन करना शुरू कर देता है तो इवन 65,000 और 62,000 तक भी
चांदी नीचे में एक्सटेंड कर सकता है। ये बहुत नेगेटिव पिक्चर है, अभी मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, अदरवाइज ये एक डर पैदा कर देगा, लोगों को लगेगा कि मैं अभी से 60,000 की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप मंथली चार्ट्स की जो बातें होती हैं ना, वो 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन की नहीं होती। वो अब जैसे आप देखिए, एक कैंडल ही 30 दिन की है ये। तो ये जो चार्ट्स होते हैं ये लंबे चार्ट होते हैं। अगर मंथली चार्ट में डाइवर्जेंस मिल गया आपको और उसका कन्फर्मेशन हो गया, तो फिर आप समझिए कि गिरावटें ऐसी होती हैं, इस तरह की, मतलब ये 73,000 से सीधे गिर के 52,000, और वहीं पे जब पॉजिटिव कंफर्मेशन मिलता है तो इस तरह से बाजार चलता है कि भाई चलना शुरू किया उसने 47,000 से और चलते चलते 77,000 तक चला गया। तो मंथली चार्ट छोटे मूवमेंट्स के लिए नहीं होते हैं, एक मेजर ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने के लिए होता है, जो मैं बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो वापस हम डेली और वीकली की तरफ चलते हैं, और वो बहुत है जो आदमी मीडियम टू शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहता है। तो बायर्स 69,400 का ध्यान रखें, सेलर्स 71,400 का ध्यान रखें। दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्पेशल हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपकी नॉलेज एनहांस करेगा, चार्ट पर आपकी चार्ट पर एक विश्वास है उसको और बढ़ाएगा। एक चीज़ और बच गई है, मैं उसको और कवर कर देता हूँ आपके लिए कि भाई हमारे जो मूविंग एवरेजेस क्या कह रहे हैं। देखिए चांदी में तो सारे ही मूविंग एवरेज नेगेटिव हो गए, सारे, यानी कि ये 50 डे का जो मूविंग एवरेज जिसको मैं सबसे क्लोजली वॉच करता हूँ, वो भी जो है वो 71,250 पे खड़ा हुआ है, उसके भी लगभग 1200 पॉइंट है नीचे मार्केट। जो आपका 100 डे का मूविंग एवरेज है 71,700 पे है। इवन जो सबसे नियरेस्ट मूविंग एवरेज है 5 डेज का, वो भी 71,000 है, वहाँ से भी 1000 पॉइंट नीचे है। मूविंग एवरेज चाहे सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, दोनों पे ही जो पिक्चर है अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो नेगेटिव पेंट हो रही है, नेगेटिव प्रिंट हो रही है। 50 डे का मूविंग एवरेज जिसका मैं स्पेशल जिसको मेंशन करता हूँ हमेशा 71,200 है, उसका आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर 71,200 के ऊपर जाके ट्रेड, यानी 71,400 मैंने बोला हुआ है, तो एक शॉर्ट टर्म हमें तेज़ी दिखने के लिए, इमीडिएट एक तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये है चांदी पे मेरा व्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का अकाउंट खोलने के लिए, जाके वहां पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और भी अपडेट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।